कि जब एटीएम लूट जियाण का मामला हो जाए थे तो आगे ने कौन सा गवाह बयान आवे छे। पुलिस यदि मामला की गहराई तक जा रही की दंगसु जांच करे तो अपराधियों ने सजा मिले और यहाँ का कुप्रति जो समाज कंटक है वे सलाखा के पीछे पहुंचे तो और भी लोगों ने नसीहत मिले। गौ माता के जो ऐसी जलेड़ा से नंदी महाराज की पीड़न देखते हुए यो पसीनो यो धूप कहीं गोला के खेत पड़ के तो के जमीन वारने कोई छे नेम तो तेजाब डालवा को नेम कौन सा। मैं भी काश्तकार हूँ। हम जब तक ग्राम लोगों का यह सहयोग नहीं होगा ना सर तब तक सरकार भी नहीं जगने वाली है। उनके तो इतनी लोड है कि कौन सुनने वाला है। और आपने आज जो लगाए हैं ना मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग मिलकर इस निंदनीय घटना की जितना आरोप कर सके जितना रोक लगा से रोक लगाइए। आज का आपके पास ये बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि आज अगर नहीं हुआ ना तो आगे भी ऐसे ही तेजाब डाले जाएंगे और हमारे बेजुबान पशु जानवर मारे जाएंगे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलगांव जयपुर का माले एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और अबार मैं तिगरा निवाना गांव के अंदर मौजूद हूँ और अड़े गांव का जो लोग है धरना प्रदर्शन कर रहे थे रोड जाम कर, क्योंकि गांव के मायने आए दिन गोवंश के ऊपर तेजाब डालवा की जो घटनाएं है वह लगातार अड़े देखभाल मिल रही है। और 2-3 दिन की अगर बात करा तो कम से कम 405 जो गोवंश है बाकी ऊपर तेजाब डालियो गयो है। और आज जो घटना है गोवंश के ऊपर हो रही है बहुत ही निंदनीय है। जो तिगरिया निवाना गांव से चोमू जावाली जो रोड है बिने जाम करियो गयो है। और जो तमाम अड़े गोरक्षक दल का जो कार्यकर्ता है आम अड़े का जो स्थानीय लोग है वे अड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोड ने जाम कर। और सबसे बड़ी बात करूं तो जो गोवंश है बाकी ऊपर तेजाब डालियो गयो है बाने भी मौका के ऊपर अड़े लिया गयो है। आशु बातचीत करला की आखिर रोड जाम करवा की नौबत क्यों आई। और सबसे पहली अपनी साथ के गोरक्षक दल का अध्यक्ष शेर सिंह कुमावत है जी की थे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड जाम करवा की नौबत क्यों आई आज तक। या रोड जाम करवा की नौबत इली आई कि पिछले साल मई का महीना में 8 सांडा पर पूरी तरह तेजाब से जड़ा दियो गयो तो भी मामला में काफी आक्रोश व्यक्त करया। उसके बावजूद पुलिस यहाँ मौका पर आई, उसके बावजूद भी पुलिस बिना तेरी लिए एटे से वापस लौट की। उच्च अधिकारी एसडीएम महोदय के पास में जब मैं शिकायत ले गया उसके बावजूद दबाव मार पुलिस मामला दर्ज करी बेकी भी खाना पूर्ति करे। पुलिस द्वारा एफआईआर लगा और अदम तलाश में यानी कि मुलजिम की तलाश को नहीं हो देते हुए पुलिस कोर्ट में फाइल पेश कर बंद कर दी जी की आज दिन तक कोई सुनवाई को नहीं। बिकी पुनरावृत्ति होता हुआ 10 जनवरी 2025 ने एक गाय माता पर फिर तेजाब डाला गया जी को आज तक कोई ना अपराधी जबकि संदिग्ध लोगों का नाम अवगत करवाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा लोगों ने डिटेन कौन करे गए ना बाकी कॉल डिटेल ना सीडीआर निकलवार वहां पर कोई जांच पड़ताल कर गई। मैं आपका चैनल का माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि जब एटीएम लूट जियाण का मामला हो जाए थे तो आगे ने कौन सा गवाह बयान आवे छे। पुलिस यदि मामला की गहराई तक जा रही की दंगसु जांच करे तो अपराधियों ने सजा मिले और यहाँ का कुप्रति जो समाज कंटक है वे सलाखा के पीछे पहुंचे तो और भी लोगों ने नसीहत मिले और अत्याचार तभी जाके बंद हो सके। लो अब तक पशु क्रूरता निवारण समिति को सदस्य रहता हुआ इलाका में 100 से ज्यादा यहाँ का मामला है जो पुलिस ने अवगत करवाया गया, रिपोर्ट दी गई। कुछ मामला में तो बहुत ज्यादा प्रेशर से पुलिस मामलों दर्ज करी, बाकी का मैं मामलों ही दर्ज कौन करी। जिला कलेक्टर महोदय के सामने भी मुद्दा ने कई बार मैं उठायो तो वहां से वो आदेश के बावजूद भी पुलिस की इतनी निकृष्ट कार्यशैली है जिसका कारण आज दिवस तक गौ माता के अत्याचार बंद करवा के लिए कोई यहाँ को कोई कानून यहाँ को कोई कार्रवाई पुलिस कार्रवाई कौन करी गई जिको परिणाम आज थाने दी गयो। आज 4-5 गौ माता पर और नंदी महाराज पर जिन आपा पूजा था आपने देवी देवता और ईश्वर है भी की आस्था रखते हुए यहाँ का जो वाहक है बाकी आज दुर्गति कर मिली है। तो मैं तो आज आपका चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँ कि पुलिस प्रशासन ये मामला ने उच्च अधिकारी और राज्य सरकार
तुरंत प्रभाव से एक सख्त नीतियां की लागू करे कि इनका जो समाज कंटक अत्याचारी जब कड़ी से कड़ी सजा मिले। जे मैं बात करूं कौन सा थाना को पूरा मामलो जैसे बताया संदिग्ध लोगों को ते नाम भी बताया अभी के बावजूद भी बढ़ेगा एसएचओ कार्रवाई क्यों न कर रहे हैं? एसएचओ साहब ने 3 बार में फोन द्वारा और व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल भेज और अवगत करवा चुके हो। डिप्टी साहब ने भी मैं अवगत करवा चुके हो, एसडीएम साहब ने अवगत करवा चुके हो। अठे चौकी इंचार्ज से बासु में व्यक्तिगत काफी बार मिले और बासु बार बार निवेदन करो साहब ऐसा आदमी पर कार्रवाई करो। तो थानो सामो थाना में अठे तिगरिया गांव की जो चौकी है चौकी इंचार्ज से मैं मुलाकात करी, जाने आईओ बनाए गए थे पहले वाला मामला में खाना पूर्ति करी उनका बावजूद वहाँ नहीं फिर वापस बनाए गए हो। तो यहाँ की जो निकृष्ट कार्य शैली है भी को परिणाम यो निकलो कि आज दिवस तक ऐसा कोई आदमी ने डिटेन नहीं कौन कर पाया। या तो ये पशु क्रूरता का मामला में पुलिस काम नहीं कर चाहे तो कोई अन्यत्र डिपार्टमेंट ने वो जिम्मेदारी सौंपी जाए। कि गोरक्षक सुबह से धरना पर है और मैं भी सनातन धर्म का जो संत जो कार्य कर रहे थे वे मैं आज धरना पर है जब तक बाकी गिरफ्तारी नहीं होली मैं अठे बैठे रहला। और जी नंदी ने 4 लोग बाग काना में खेचे कि ये भोलेनाथ माँ को काम करो बी के साथ एक काम कर रहे थे। शर्मनाक बात है उनके इनका तो इलाज हो जाएगा लेकिन उनके कीड़े पड़ के सिर मरेंगे ये मेरा वचन है। क्योंकि आज उनकी दशा देख के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए क्योंकि जो भोलेनाथ की सवारी मानी जाती है और गौ माता को दर्जा दिया गया है लेकिन ये चीज़ें गलत है। तो पुलिस से हमारी आई है माने तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें नहीं तो पूरा दिन धरना और आगे भी माँ को विरोध प्रदर्शन रह लो। जी हाँ कि अब ते धरना पर मौजूद हो तपती धूप के मायने अगर अब कहीं मांग कर रहे हैं गौ माता के जो एसिड सु जलेड़ा जे नंदी महाराज की पीड़न देखते हुए यो पसीनो यो धूप कहीं गोला के गोरक्षक बे भी कड़ा संघर्ष के साथ में जब कुआं में पड़ी गया ने निकाल सके थे मांगो जीवन बचावा के लिए आपको जीवन खतरा में ला डाल सके थे तो यह तो बहुत मामूली बात है। और मैं एक पुलिस को चेतावनी देना चाह रहा हूँ या तो तुरंत प्रभाव से आज दिवस में कोई ठोस कार्रवाई करे अन्यथा इन नंदियों को मैं एसपी ऑफिस में ले जाके बांध दूंगा। न्याय की गुहार एसपी साहब से की जाएगी। कहीं कुछ कहनो बाबूजी मैं तो आए वो जाऊँ था साहब गवां को बचाओ बस। तो एक कुंडाल रहे जो तेजाब को तो कुंडाल जब कोई डाल रहे छो ना कोई तो अयान को आदमी चाहिए जो डाल वालो खेत पड़ के तो के जमीन वार ने कोई छे नेम तो तेजाब डालवा को नेम कौन साहब मैं भी काश्तकार हूँ अवगत करवा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल दे दिए गए 2 साल से पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया, संदिग्ध लोगों के नाम दे दिए गए लेकिन पुलिस प्रशासन तो सोच ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। आप देखो इन गवों की क्या हालत कर रखी है। नहीं तो मेरी बात सुनो ये तेजाब कहाँ से अवेलेबल हो रहा है इन लोगों को? अगर पुलिस प्रशासन ऐसे बिना डिटेल के तो तेजाब कोई नहीं अवेलेबल करवाएगा। कोई तेजाब लेने जाता है आज मैंने भी काम किया है ज्वेलर हुए मैंने भी ज्वेलरी का काम किया। जब मेरे को तेजाब की आवश्यकता होती है मैं पूरी बायोडाटा दे करके जहाँ वहाँ दे करके आता हूँ जब मेरे को तेजाब अवेलेबल होती है। या गाँव में कौन तेजाब अवेलेबल करवाता है? पुलिस प्रशासन चाहिए तो उनको पकड़ करके सबसे पहले तो वो मालूम करे कि तेजाब ये लोग ला कहाँ से रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज गायों पे डाला है थोड़ी सी माता पड़ी पारिवारिक समझो आप किसी परिवार में थोड़ी सी माता पड़ी हो गई उठा करके लोगों पे डालेंगे वो तो तेजाब है जो अरे ये अनबोल ये जानवर नहीं बोल सकते उन पे तेजाब डाल रहे हैं तो फिर तो यार बोल दे मैं किसी को गाली बक दूं थोड़ी सी मेरे ऊपर फेंक देगा तेजाब है। तो इसका पूरी तहकीकात पुलिस प्रशासन के हाथ में है लेकिन पुलिस प्रशासन तहकीकात नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि जो लोग संदिग्ध लोगों के नाम दिए उनसे पैसे हट रही है और ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखो एक गांव का जो सरपंच है वे भी अपने साथ में मौजूद है जी कि गांव में रोड जाम करी जा रही है तमाम गोरक्षक है गांव का लोग है धरनो कर रहे हैं कहीं कुछ था वो खेणु मारो वही खेणो चाहिए कि जो भी है जो तेजाब डाल रहे थे गाय पर और नहीं डालना चाहिए अपना ही लोग डाल रहे थे आप बहुत गलती कर रहे थे नहीं डालना चाहिए। सरपंच साहब पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़ा इस पे अभी मैंने फोन किया है कोई फोन का रिसीव ऐसे नहीं दिया कि भाई संतुष्टि वाला जवाब दिया है कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और ऐसे जो मैडम को मैंने 3 बार कॉल कर दिया लेकिन मेरा कॉल नहीं उठाया उन्होंने। जी अब 2-4 दिन का मान कतरी गोवंश के ऊपर था गाँव में तेजाब डाली गई है रोज का सिस्टम हो गया ये तो रोज ही डाले जा रहे रोज ही तो देख लो 3 दिन तो हो ही गए कम से कम 3 दिन इनको परेशान होते हो गए। ये बेचारे कहाँ से चारा लाते हैं क्या कोई ऐसी सुविधा नहीं है गायों के लिए कि भाई ये सुविधा हो जाए तो ये बच भी सके इनको दवाई दारू बेचारे कमेटी वाले सब कर रहे हैं काम। तो जो सामो थाना का एसएचओ है एसएचओ मैडम है नरेश कंवर जी बेटा की बात कौन सुन रहे
फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। फोन ही नहीं उठाया। 3 बार कॉल कर दिया, 3 बार में 1 बार भी कॉल नहीं उठाया उन्होंने। कहीं कुछ कहना है लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पकड़ जाए ना कोई भी हो जिन्हें इन पकड़ी सजा दी जाए और कहीं चॉइस से। फिर भी काश्तकार हाँ बिल्कुल काश्तकार जता का खेत में गाया घुस जाए तो काई करूँ थे कोई अरे मां तो पानी कौन गड़बड़ गड़े बेचारी अच्छा घेर दे और कहीं बात थोड़ी सी बात तेजाब थोड़ी देर अभी के मायने तेजाब नहीं डालना चाहिए, गलत होगा हम तेजाब डाल वालो। और भी लोग हैं कहीं कुछ कहना है धरना पर मौजूद है साहब यहाँ खेबो जो है कि तिगरा पंचायत में लगातार 4 से 5 साल से भारी मात्रा में तेजाब डाले जा रहे हैं और गोरक्षक दल का तिगरिया का जितना भी युवा लड़का जी बे रात दिन के लिए प्रयत्न करता रही, कीड़ा की सफाई दफाई बिना कुछ सोच वोच कर चालता रही जी, रात में भी कोई रुकी कोने। और यहाँ की पोजीशन कर मिले सर कि एक खरबूजा की खानी हो जाएगी, धूप में खरबूजा की खानी हो जाएगी, बियाने की खानी हो रही जाएगा शरीर की। काल की डेट में कम से कम में आधी बाल्टी तेजाब की कम से कम मतलब को मवाद वगैरह निकाले जाए कम से कम। तो यहाँ की हालत कर मिले जी बुरी तरह से। अब थे और दिखा दो कहीं पेशेंट के पास में अपना बांध मिला जी पेशेंट साहब यहाँ कि यहाँ भी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर रोक वे और अपराध पर अंकुश लगे। बाकी मेरे को तो बड़ा अफसोस हो रहा है, अभी देखा है मैंने तो लाइव में आकर है, बड़ा निंदनीय घटना है ये तो। बेजुबान जानवरों के साथ में अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता। क्या इसमें कोई किसी प्रकार का जातिवाद तो हो नहीं सकता, कोई क्षेत्रवाद नहीं हो सकता, कोई किसी गोत्रवाद नहीं हो सकता। एक बेजुबान पशुवत अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी कई बार सर मुद्दे उठाए मैंने कि ये जो भंडारे करते हैं ना, भंडारे ये 10-10 लाख रुपए भंडारे में खर्च करते हैं ना, अगर उन पैसों को कई गाँवों के अंदर गौशाला खोली जाए ना तो जिंदगी में गाय भी बच जाएगी, किसान भी बच जाएगा। ये किसान की मजबूरी है या किसी व्यक्ति की मजबूरी होगी कि इन पशुओं को वो जला रहे हैं या फिर तेजाब डाल रहे हैं। इसका लॉजिक समझोगे मैं आपको भी प्रैक्टिकल समझने की कोशिश। माय डियर सर, आप मुझे ये बताइए एक गांव में कम से 10 भंडारे होते हैं कि नहीं साहब? होते हैं कि नहीं? अरे भाई साहब आप भी सुना मेरी बात को। इन 10 भंडारों में कितना खर्चा होता है जी? इन भंडारों को बजाय हम गौशाला करवाई जाए और वहां पर एक चारे की पिकअप डाल दी जाए तो ये गाय बेजुबान जो पास घूम रहे ना और पशु शायद ये बचने का एक सम्मान हो सकती है पूरी। और ये प्रयोग हर गाँव में होना चाहिए। नहीं जी, गाँव का लोग भंडारा कर रहे हैं बाबा की आस्था है, सरकार गाय के लिए बहुत कुछ करे जे, क्यों ना सरकारी गौशाला बना दी? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। एक ये जो युवा लोग लगे हुए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। हम जब तक ग्राम लोगों का या सहयोग नहीं होगा ना सर, तब तक सरकार भी नहीं जगने वाली है। उनके तो इतनी लोड है कि कौन सुनने वाला है। और आपने आज जो लगाए हैं ना, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग मिलकर इस निंदनीय घटना की जितना आरोप कर सके, जितना रोक लगा से रोक लगाइए। आज का आपके पास ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आज अगर नहीं हुआ ना तो आगे भी ऐसे ही तेजाब डाले जाएंगे और हमारे बेजुबान पशु जानवर मारे जाएंगे। दूसरी बात, आपको मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे वो युवा मोर्चा हो गई, चाहे कोई जनप्रतिनिधि आगे तैयारी कर रहा हो वो आगे आए, चाहे वो सरपंच की तैयारी कर रहा हो, चाहे कि चुनाव लड़ने की तैयारी करो, वो बाद में तो आ जाते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे वो लोग? जब पोस्टर लगाते उस समय तो देवता बन के आ जाते हैं। आज उनको आगे आना चाहिए और ऐसी घटना को रोकना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप आए और यहाँ पर हमारी ये बात मांगे रखी। इसमें दोस्त सुनिए, रोज जो गौसेवक है इनकी सेवा करते करते बेचारे बिल्कुल परेशान हो गए। दवाई दारू लाने के लिए हम जन सहयोग से लोगों से पैसे उगाकर इनकी सेवा के लिए दवाई दारू का प्रबंध करते हैं। जबकि हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो निर्मय बड़े ही बेरहमी से इन पे बेजुबान जानवरों पर मतलब इतना अत्याचार करते हैं, इनसे क्या दुश्मनी है? अभी तो कोई फसल भी नहीं है, मान लेते हैं फसल होने के बाद नुकसान करते हैं तो इनको मान लो लाठी से हाँक सकते हैं, लेकिन इन पर इतना गहरा अत्याचार करते हैं जो वास्तव में असहनीय है। अगर हमारे इंसानों पर डाला जाए तो वास्तव में आदमी मतलब मर जाए, इस प्रकार का केमिकल है। ये तो बेजुबान जानवर है जो मतलब सहन करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से मैं आशा और विश्वास के कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जो निर्दोष लोग हैं उनको मतलब उनका पक्ष में न्याय करे और दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल पकड़कर उनको दोष दिया जाए, उनको दंडित किया जाए, ये हमारी आशा और विश्वास है। शाहपुरा विधानसभा का तिगरिया गांव के मायने पूरा मामलो यो छे और बीजेपी सोड़ा प्रत्याशी उपेन यादव की धरना पर पहुंचा है। काई कुछ ताको कहनो है क्योंकि एडा गौ गोवंश है बागो पर तेजाब डालो गयो है, काफी आक्रोश जो जनता में देखने मिल रहा है। देखो कहना तो क्या गौ माता है, सब पूछते हैं और पिछले कई सालों से इन पर तेजाब रखकर एक बहुत घिनौना कार्य किया जा रहा है। जैसे मुझे पता चला, मैंने एसपी साहब से बात की और तत्काल दोनों एसएचओ यहाँ मौजूद है आए हैं
और अभी एसपी साहब से मैंने निवेदन किया कि टीम का गठन किया जाए, जो कई सालों से जो इसका खुलासा हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ा एक्शन हो। तो आज शाम तक ही एसपी साहब ने कहा कि टीम का गठन करेंगे जिसका खुलासा होगा, जिन्होंने गौ माता पर तेजाब फेंकने का काम किया है, जिस प्रकार ये हरकतें कर रहे हैं, तो उसका खुलासा भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन तमाम गौ सेवकों को जो सेवा कर रहे हैं। एक पुरानी जो संस्कृति गौ को एक पूजा जाता था और आज उन पर खतरा मंडराया हुआ है, तो ये सारे लोग उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका धन्यवाद। और मैंने इनको विश्वास दिलाया जब भी मुझे याद करोगे आपके बीच में रहूँगा। मैं जनसुनवाई कर रहा था, वहाँ मुझे पता चला, तो वहाँ से जैसे स्थिति में वैसे स्थिति में इनके पास 20 से 25 मिनट में मैं इनके पास में पहुँचा हूँ। तमाम अधिकारियों को बुलाया मौके पर, और यह है कि अब कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कार्रवाई होगी। जो गौ वंश के साथ जिस प्रकार तेजाब डालकर उनको तड़पाया जाए, जिस प्रकार उनके घृणित करते कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, अब पूरी जनता है, पुलिस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई कौन करे, खाना पूर्ति कर देंगे। देखो, ये तो स्पष्ट है कि पिछले ये 7 से 8 साल की, जब मैंने डॉक्टर से पूछा 7 से 8 साल से ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 से 8 साल में नहीं पकड़ने की नाकामी है। लेकिन जिस प्रकार एसपी महोदय, अभी मैंने मेरे देवन में बकरियां चोरी हो गई, मैंने एसपी साहब आईजी साहब से मुलाकात भी की, बात भी की। उन्होंने 3 टीमों को गठन किया, साइबर डीएसटी के थाने की, और उसका परिणाम ये मिला कि सारे अपराधी पकड़े गए और कुछ का मुआवजा जो पैसे मिलना था वो कोर्ट में भी जमा हो गया। तो मुझे एसपी साहब पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने आज ही कहा कि टीम का गठन करेंगे, तो जो कई सालों से जिसका खुलासा नहीं हो पाया था, खुलासा भी होगा। और मैंने इनसे निवेदन किया ऐसे लोगों का जुलूस भी निकाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी धरना जो है वो समाप्त कर देंगे, कार्रवाई होगी ना। मैं इनके बीच में पूछा हूँ, मैं आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ, और खुद इस केस को मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा, लगातार इनसे भी बात करूँगा, चाहे एसपी साहब चाहे आईजी साहब से मिलना, वहाँ मुलाकात भी करूँगा। गौ माता के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। हम सब एक हैं और हम चाहते हैं आने वाले समय में ये घटनाएं रुके, उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। और सामोद थाना अधिकारी नरेश कंवर जी भी है। मैडम, पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आए दिन यानी घटनाएं हो रही है, सैकड़ा भी लोग जो है गोवंशा में रख रखे हैं और पे घायल हो हमारा पूर्वज भी गायन के लिए मर्द कटवाया है, किसी कोई बात बोली है गायन के साथ इदारा की कटावा है। मैं भी देखा तो हमारा भी मतलब कागजों तकलीफ हुई, और एसपी साहब बात हुई, एसपी साहब ने मदद करवा दिया इस टीम को करे जाए, और जल्दी जो भी आरोपी है वहाँ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा सके। हमारा आश्वासन है एसपी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। कालाडेरा SHO भी पहुंचे हैं बाबूलाल जी, आप कहीं कुछ कहना है क्योंकि इतने मौका पर आया इस तरह देखिए। आप देखिए 2-3 गायों के सुझाव वगैरह पहले भी कोई घटना हुई जी हाँ, अब पुलिस अधिकारी मौजूद है, उपेन यादव भी आया है, कहीं कुछ आश्वासन नहीं हुआ। उच्च अधिकारी एसपी साहब से भी बात हुई है और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई जल्दी इसकी टीम गठित करके जल्द से जल्द अपराधियों को हालात में कानूनी प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा। और मैं भी हमारी भी एक मांग थी कि जब तक इन तेजाब से जड़े हुए गोवंश को इनको चौकी में रखे इलाज किया जाएगा, ताकि पुलिस अधिकारी और कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता रहे। इनकी पीड़ा देख के ही हो सकता है, अब तक तो कार्रवाई की नहीं, पर आगे इनमें राम घुस जाए और किसी अपराधी को पकड़ के, और ऐसी क्रूरता की रोकथाम के लिए पुलिस सजग होकर काम करे। दोनों इंचार्ज आ चुके हैं, सामोद के और कालडेरा के। एसपी साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि कमेटी गठित करके जिसने भी एक कुकर्ते काम किया है ना, उस पर कार्रवाई होगी, और जो गौ माता और जो नंदी है उनको तिगरा चौकी में ले जाके उनका मेडिकल होगा, उनकी सेवा होगी। तब तक एसपी साहब ने कहा है कार्रवाई होगी। झलको